ओके बेटा, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद द गिवन डिजिट्स। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ नंबर विद द हेल्प ऑफ गिवन डिजिट। एक सेकंड, ये हम लोग को सीखना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं। ओके, चलिए देखिए ध्यान से। जस्ट अ सेकंड बेटा। इसी पे देखते हैं बेटा, फॉर्मेशन क्या होता है कि आपको कोई भी डिजिट दे दी जाए और उसकी हेल्प से आपसे पूछा जाए कि उन डिजिट की हेल्प से आप कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज एक एग्जांपल मैं आप मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मैसेज करिएगा मुझे। ओके, मैंने आपको एक नंबर दिया है बेटा 1 और एक नंबर दिया है 2। ठीक है, दो नंबर दिए हैं। इन दो डिजिट की हेल्प से आप मुझे कितने नंबर बना के बता सकते हैं? मैसेज करिए तो मुझे चैट बॉक्स में। पास मैसेज मी बेटा, आंसर मैसेज करना है। ओके, चलिए दोनों आंसर मैसेज करिए एक साथ। ऐसे मुझे ये नहीं बताना है कि 3 नंबर बन सकते हैं, ऐसा नहीं, डायरेक्ट मुझे आंसर मैसेज करिए। ओके जी, मैं राइट आंसर दिया है। ओके परम जी, एग्जैक्टली राइट आंसर जैसा मैं चाह रहा था। कैसा? एक नंबर तो होगा 12 और एक नंबर होगा 21, समथिंग लाइक दिस। समझ में आया? हाँ ठीक है, नाउ वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट, एक बेटा 1, एक नंबर है 5 और एक नंबर है 6। अब मुझे जरा आंसर दीजिए तो बेटा। चलिए बेटा, साथ में लिख के आंसर दीजिएगा ना, एक लाइन में सारा आंसर। 1 5 6, 10 सेकेंड। चलिए अभी मैं आप लोगों को विजिबल हूँ, है ना? चलिए आंसर दीजिए बेटा। बेटा थोड़ा सा माइंड भी यूज करना है। हम्म 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 हम्म। देखिए परमजीत ने राइट आंसर दिया। परमजीत थोड़ा सा और करेक्ट करने की जरूरत है। चलिए आपके लिए एक हिंट, सभी के लिए एक हिंट। हिंट क्या है बेटा? टोटल 6 numbers will be found. This is the hint. अब आंसर दीजिए आप लोग। मतलब टोटल आपको मुझे कितने नंबर्स बताने हैं? नंबर्स बताने हैं। अभी मैक्सिमम मुझे परमजीत ने नंबर बताए हैं जो कि 4 नंबर्स थे, बट 2 मोर नंबर्स। बेटा टोटल 6 नंबर्स बनेंगे। जैसे 1 और 2 से 2 नंबर्स बन रहे थे, एक 12 और एक 21, लेकिन 156 से बेटा टोटल 6 नंबर्स बनेंगे। प्रियांशु बघेल, यू हैव गिवन 4 नंबर्स। बेटा 2 नंबर और बनेंगे। ओके चलिए, इट्स माय टर्न नाउ, आई विल टेल यू। देखिए मैंने क्या किया बेटा, अभी मैं आपको नंबर बता देता हूँ पहले, फिर इसके पीछे का रीजन मतलब लॉजिक भी बता दूंगा कैसे आपको सोचना है। ठीक है, फर्स्ट 2 नंबर्स, सेकेंड 2 नंबर्स, ओके। तो सी
I have given all 6 numbers. समझ में आया? हैंड्स अप करके मुझे बताएंगे किसे समझ में आया किसे नहीं आया. ओके, वेरी गुड. चलिए, तो बेटा अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था वो हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, 3 डिजिट वाले का एक्चुअली एक सिंपल सा लॉजिक था बेटा. मैंने क्या किया, एक नंबर को फिक्स कर दिया 100 प्लेस पे. देखिए, पहले वाले में मैंने 1 को फिक्स कर दिया 100 प्लेस में, इधर भी 1 100 प्लेस पे है और 1 क्या है बेटा 100 प्लेस पे. मैंने सिर्फ 5 और 6 का प्लेस चेंज किया. फिर सेकंड वाले में बेटा जो 5 लिखा है ना उसको मैंने फिक्स कर दिया 100 प्लेस पे और किसका प्लेस चेंज किया 1 और 6 का. देन थर्ड वाले में मैंने 6 को फिक्स कर दिया और किसका प्लेस चेंज किया बेटा 1 और 5 का. ये समझ में आया? देखो इजीली बन गए ना 6 डिजिट नंबर, मतलब 6 नंबर्स बन गए 3 डिजिट नंबर से. समझ में आया? मतलब आपके पास 3 डिजिट्स थी और उसकी हेल्प से आपने 6 नंबर्स फॉर्म कर लिए. ओके, समझ में आया बेटा? ठीक है, अब नाउ आपको क्या करना है बेटा, हम लोगों को ये जो आंसर आया है कैन यू से मी विच इज ग्रेटेस्ट नंबर. देखो हमारे पास टोटल 6 नंबर है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जरा मैसेज करिए मुझे. 6 नंबर से इन 6 में से सबसे बड़ा कौन सा है? ओके, 651 रुक्मणी कुमारी झा, वेरी गुड. प्रियांशु बघेल 651, वेरी गुड. तपस्या, वेरी गुड. यशिका, वेरी गुड. Yush, okay. Now, beta, now you have to tell me the smallest number. Smallest number. Okay, 156 is the right answer. ठीक है बेटा. अब हम लोग को ये टॉपिक में करना क्या है. अभी तक तो हमने देखा कि क्वेश्चन वगैरह कैसे सॉल्व करेंगे. अब बेटा कि आपको कोई नंबर दिया जाए, लेट सपोज इसी को हम लोग लेते हैं ना, आपकी बुक में से एग्जांपल है 4, 5, 0, 8, 3, 6, 2. ठीक है, हाउ मेनी डिजिट्स आई हैव, लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6 7. आई हैव टोटल 7 डिजिट्स. कितने डिजिट्स है बेटा मेरे पास? टोटल 7 डिजिट्स है. इसकी हेल्प से बेटा मुझे एक सबसे बड़ा नंबर बनाना है और एक सबसे छोटा नंबर बनाना है जिसके पास कितने डिजिट्स होना चाहिए बेटा? 7 डिजिट्स होना चाहिए. ओके, चलिए, तो व्हाट विल आई डू बेटा, सबसे पहले तो मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. तो बेटा ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए रूल क्या होता है वो देखिए. रूल है ना, टू फॉर्म ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, इसका रूल देखिए, सिंपल सा लॉजिक है बेटा. आपको क्या करना है, अरेंज दी digits in ascending order. ओके बेटा, मतलब जो भी आपको गिवन डिजिट्स है उनको बस किस में अरेंज कर देना है? असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ये रूल कहता है. उसके बाद बेटा स्मॉलेस्ट बनाना है. तो स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे? रूल टू फॉर्म द smallest number. ओके, ये भी इजी है. अरेंज द डिजिट्स इन, बेटा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ पे असेंडिंग नहीं आएगा, यहाँ पे डिसेंडिंग आएगा. ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे असेंडिंग आएगा. ठीक है बेटा, यहाँ पे कैसा आएगा? असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर. ओके,
और यहाँ पे बेटा असेंडिंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग आ जाएगा, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके बेटा, सो अब ये दोनों बातें हम लोग कल ऑलरेडी कर चुके हैं कि असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है। ओके, सो अब बेटा अब देखिए इस नंबर की हेल्प से हम दोनों फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा नंबर बेटा सबसे पहले आएगा। चलिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ओके, उसके बाद 8 से छोटा 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 0 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें वो लगा देते हैं पीरियड्स, पहली फैमिली एंड दूसरी फैमिली। अब इसकी डिजिट्स काउंट कर लें, सो 3 डिजिट्स, 2 डिजिट हो गए, 5 डिजिट, 2 7 डिजिट। तो देखिए बेटा ये क्या बन गया, ग्रेटेस्ट नंबर। समझ में आया बेटा ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बना, समझ में आया, देखिए ग्रेटेस्ट बन गया। अब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट भी सेम लॉजिक है बेटा। अब सबसे आगे रखेंगे सबका नंबर, तो आपका आंसर होगा सर 0, 0 आगे आएगा। तो बेटा 0 आगे तो आप रख दोगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जैसे लेट सपोज मैं लिखता हूँ 0 1 और 1, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है क्या बेटा, नहीं है बेटा। याद रखना किसी नंबर के लेफ्ट साइड में आप कितने भी 0 लगा दो रहेगा वो 1 ही, क्योंकि किसी नंबर के लेफ्ट साइड में कितने भी 0 लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 1 है और ये भी क्या है 1 है। तो बेटा हम लोगों को कितने डिजिट का नंबर बनाना था, 7 डिजिट का। तो अगर बेटा आपने ऐसा किया, 0 को आपने आगे लिख दिया, उसके बाद 2 3 4 5 देन 6 एंड 8, तो आपका नंबर बन जाएगा। लेकिन बेटा ये 7 डिजिट का नहीं होगा, जो लिखा है ना उसकी वजह से ये 6 डिजिट का हो जाएगा। मतलब ये 0 लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए आपका नंबर तो 6 डिजिट का हो गया और हमें तो 7 डिजिट का बनाना था। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सिर्फ इस 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 को नहीं आगे लिखेंगे, उससे जो बड़ा नंबर है ना थोड़ा सा बड़ा उसको लिखेंगे। थोड़ा सा बड़ा कौन है बेटा 2। अब इसके बाद आप 0 लिख दीजिए बेटा। ये जो है ना ये जो मैंने बताया ये सिर्फ 0 के लिए ही है ना, बस इसी के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बाकी सबके लिए नहीं सोचना, ठीक है। क्योंकि 2 पहले लिखा आप 0 लिख दिया। अगेन नाउ सेम प्रोसीजर, इसके बाद आ जाएगा 3 4 5 6 8। तो पहला तो हमारा यहाँ पे देन यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, with the help of given digits 7 digits we have formed a greatest number and a smallest number। किसे किसे क्लियर हो गया, जरा हैंड्स अप करके मुझे बता दो। ओके बेटा वेरी गुड, ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये नो आंसर मुझे मैसेज करिएगा, कैसे मैसेज करना है वो देखिए। आप बस क्वेश्चन लिखा रहेगा, आपको ऐसा लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर आप नंबर है बेटा 8654320। उसके बाद इसी के नीचे आपको लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर और आपको मैसेज करना है 203456। समझ में आया, इस तरीके से आपको आंसर मैसेज करना है। ओके बेटा, नाउ आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट नंबर। ओके बेटा, नेक्स्ट नंबर है आपके पास 3, 1, 2, 4, 6, 8, 7। चलिए फॉर्म करिए नंबर। Send me the answer.
बेटा आंसर आपको इस तरीके से सेंड करना है, जैसे मैंने लिखा है ना, इस तरीके से आपको आंसर मुझे बताना है। ठीक है बेटा। बेटा ये वाला आंसर, हाँ फॉर्म करिए फास्ट। बेटा दोनों आंसर साथ में सेंड कर दीजिए आप लोग, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ओके। बेटा प्रियांशु बघेल, प्रियांशु चेक योर स्मॉलेस्ट नंबर। अभी मैंने रूल बताया ना बेटा, 0 को कभी भी आगे नहीं लिखते हैं। चलिए नाउ इट्स माय टर्न बेटा, मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नाउ लुक एट दिस स्क्रीन। सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे। विल टॉक बेटा ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, सो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 8 7 6 4 3 2 1। सो यहाँ पर पीरियड लगेगा, देन हियर ग्रेटेस्ट हो गया। नाउ स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, सो 1 2 3, then after 4 6 7 8, यहाँ पे कॉमा देन कॉमा। क्लियर हो गया बेटा? तो देखिए दिस इज द राइट आंसर। दिस ग्रेटेस्ट नंबर ये रहा, स्मॉलेस्ट नंबर ये रहा। क्लियर हो गया बेटा? तब समझ में आया? हैंड रेस्ट करिए किसको समझ में आ गया। वेरी गुड। चलिए नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेटा अब मान लीजिए आपको जो एग्जांपल 8 दे के रखा है उसमें क्या बोला है बेटा, यूज 3 6 8 टू बिल्ड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। उनको मैं रख दूं अपनी अपनी प्लेसेस पे। चलिए ओके। बेटा यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स क्या दे के कितनी डिजिट्स दे के रखी है बेटा, है ना, आपको 3 डिजिट्स दे के रखी। लेकिन इन 3 डिजिट की हेल्प से जो नंबर आपको बनाना है ना उसमें 7 डिजिट्स होना चाहिए। कितनी डिजिट्स होना चाहिए? 7 डिजिट्स। अब पूछेंगे आप लोग कि हाउ, सर कैसे बनाएंगे हम लोग। तो बेटा अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसने हमारी एक हेल्प की है, क्वेश्चन में इसने हमारी हेल्प की है। जो हेल्प क्या है तो समझ, हमारी हेल्प ये की है बेटा, इसने हमें बोला है रिपीट डिजिट्स। क्या बोला है? रिपीट डिजिट, एक नंबर को आप बार बार लिख सकते हैं, है ना। तो अगर देखिए सबसे पहले करता हूँ ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर को बनाने के लिए इन तीनों में जो बड़ी डिजिट होगी ना मैं उसको रिपीट करूंगा। तो देखिए टोटल मेरे पास कितनी डिजिट्स है, आई हैव 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स तो मैं लिख ही सकता हूँ, उसके बाद मुझे 7 डिजिट्स का नंबर बनाना है, मुझे कितनी डिजिट का 5 मतलब 3 डिजिट से 4 डिजिट्स और चाहिए। हाउ मेनी? 4 डिजिट्स। ठीक है बेटा, 4 डिजिट। तो सबसे पहले देखिए मैंने 8 को लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे टोटल अब 6 डिजिट्स और चाहिए। तो देखिए 2 डिजिट तो मेरे पास क्या है, 3 और 6, इनको तो मुझे लास्ट में लिखना है। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, 8 को मुझे कितने टाइम्स और लिखना पड़ेगा बेटा, 4 टाइम्स। तो मैंने 8 लिखने के बाद उसको रिपीट कर दिया, 1 2 3 4, हो गया बेटा। ठीक है बेटा, तो देखिए मैंने क्या किया, जो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था, जो बड़ा नंबर है ना, सबसे बड़ा नंबर, उसको मैंने उतने टाइम रिपीट कर दिया जितने टाइम मुझे चाहिए था। देखो 1 टाइम तो मेरे पास था ही, उसके बाद 6 और 3 को मुझे यूज करना था। तो देखिए 1 नंबर ये हो गया और 2 नंबर ये हो गए, 3 नंबर्स हो गए। अब मैंने 8 को कितनी बार रिपीट कर लिया बेटा, 4 टाइम। अब चलिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करेंगे बेटा, रिपीट करेंगे। ओके, लो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है बेटा, 3। और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, एक तो है 6 और 8। तो अब 3 को मुझे 4 टाइम रिपीट करना, 1 2 3 4। तो कितने डिजिट हो गए बेटा, टोटल 5 डिजिट्स हो गए। एक बार मैंने लिख दिया 6 और एक बार लिख दिया 8। अब इसमें पीरियड्स लगा देते हैं, कॉमा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व बेटा। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। समझ में आया? हैंड रेस करके मुझे बता दीजिए, गॉट इट और नॉट। तो अब चलिए, अब मैं बेटा आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो बेटा ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्यू है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट। तो देखिए पहला जो नंबर है उसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वाला तो इजीली आप लोग कर लेंगे। ये वाले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया था ना बेटा, इसके जैसे सॉल्व करना है। देन सेकेंड वाले में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कर लेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन लेके रखे उन सब में 7 डिजिट है, तो आप इजिली इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बेटा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आपको 7 डिजिट का नंबर बनाना है और इसमें आपके पास नंबर्स हैं कम, तो उन्हें आप क्या करेंगे बेटा, रिपीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो रिपीट वाला क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करेंगे और जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो इन दोनों रूल्स को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, दिस इज योर होमवर्क एंड दिस वन वी हैव लर्न। ठीक है बेटा, चलिए, सो सभी को समझ में आया? ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।